देखिए, नवनीत राणा एक सांसद हैं। हाँ, उन्हें भी करनी चाहिए इसके बारे में बात, लेकिन जो मुद्दा ऑलरेडी चल रहा है पहले से, वो उस पर बात कर रही हैं। अभी उन्होंने ये निशाना इसलिए मुद्दा तो चल ही साधा। नहीं रहा था, मुद्दा तो उन्होंने ही क्रिएट किया है ना हनुमान देखिए चालीसा का। देखिए, मुद्दा चाहे क्रिएट किया हो, लेकिन जब मुद्दा पहली बात तो दोनों तरफ से क्रिएट हुआ है, दोनों ही तरफ से चला है। नहीं, शिवसेना की तरफ से तो कभी ऐसे हनुमान चालीसा को लेकर विवाद ही नहीं हुआ। लाउड स्पीकर का विवाद राज ठाकरे करके लेकर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में राजनीति अभी भी गरमाई हुई है जब से लाउड स्पीकर और उसके बाद हनुमान चालीसा विवाद जो हुआ, उसके बाद देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में एक तरफ जहां उद्धव सरकार पर राज ठाकरे निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नवनीत राणा ने भी मोर्चा खोल दिया है। यहां नवनीत राणा जब से जेल से रिहा होकर अस्पताल गई, उसके बाद अस्पताल से जब वो बाहर आती है, लगातार वो उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। लगातार बयानबाजी का जो ये दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे जो है बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में राज ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं, वहीं अब नवनीत राणा ने भी उद्धव ठाकरे पर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल कल शिवसेना की रैली हुई थी, संबोधन हुआ था, वहां पर उद्धव ठाकरे ने कई सारी बातें कही थी, हिंदुत्व को लेकर कई सारी बातें कही थी। उसी पर अब नवनीत राणा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है हमारी बेहद ही खास मेहमान साक्षी। साक्षी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। साक्षी, यहाँ पर नवनीत राणा का जिस तरह से बयान आ रहा है उद्धव ठाकरे को लेकर, वो बोल रही हैं कि महंगाई को लेकर उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोल रही है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो है बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ हिंदुत्व को लेकर बोल रही। इसे आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, वो बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी इसी बात को लेकर थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो सभा रखी, उस सभा में जिस बात का आपको जिक्र करना चाहिए था, उस बात को जिक्र करने की जगह आपने अपने आप को साबित करना सही समझा और वही आपने बोला। उसी चीज़ को लेकर नवनीत राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उद्धव ठाकरे पर जैसे वो निशाना साधते हुए आ रही है, उन्होंने निशाना साधा और बोला कि आप वो बात किस बारे में कर रहे हैं। कह रहे हैं ना गरीबों के बारे में उन्होंने कुछ बात की, ना किसानों के बारे में बात की। वो एक मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के बारे में तो चर्चा करेंगे, तो क्यों नहीं की। लेकिन चर्चा शुरुआत कहाँ से हुई ये भी तो देखिए साक्षी। शुरुआत तो नवनीत राणा ने की थी। मतोश्री के बाहर उन्होंने ही ऐलान किया था कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो ये हनुमान चालीसा का विवाद आज जो आया है, जिस पर प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे दे रहे, इसकी शुरुआत तो नवनीत राणा ने ही की थी। तो इल्जाम उद्धव ठाकरे पर ही सिर्फ क्यों लग रहा है? नवनीत राणा ने शुरुआत की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे कभी भी इसके बारे में कुछ बोले? अभी तक उन्होंने चुप भी साधी हुई थी। जब नवनीत राणा चाह रही थी कि इस बारे में कोई चर्चा करे, कुछ बोले, वो कुछ नहीं बोले हैं। अब आ रहे हैं अपने, और वो भी उनके सुपुत्र बोले वहां बैठकर, जहां पर वो बोल रहे हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ जो भी बोलेगा उसकी उंगलियां काट देंगे। जब नवनीत राणा इस चीज को समझा रही थी, हिंदुत्व के बारे में बोलो, कुछ कहो, तब तो वो नहीं बोले। लेकिन अब उन्हें पता है चुनावों का समय है, बीएमसी के अब जो है चुनाव होने वाले हैं। इस वक्त हम लोग हैं ऐसे दौर पे खड़े हैं जहां हमें हिंदू वोट बैंक भी चाहिए, और अब हमें बोलना है तो वो अब बोले हैं। लेकिन यहाँ पर आपने, चलिए चुनाव की बात की, राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, ऐसा आपका कहना है। लेकिन यही राजनीति अपनी चमकाने के लिए यही कोशिश तो नवनीत राणा की भी है, तभी तो इस तरह के भड़काऊ बयान वो लगातार दे रही है। इससे पहले नवनीत राणा को मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के अलावा कोई और जानता भी होगा, पूरे देश में उनकी चर्चा नहीं थी। लेकिन जिस तरह से हनुमान चालीसा के विवाद के बाद देखने को मिला कि नवनीत राणा का नाम होता है, तो यहाँ पर राजनीति खेलने की कोशिश तो नवनीत राणा पर भी हो रही है, नवनीत राणा भी कर रही है। तो सिर्फ इल्जाम उद्धव ठाकरे पर ही क्यों लग रहा है? देखिए, इल्जाम उद्धव ठाकरे पर इसलिए लग रहा है क्योंकि नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर बैठकर सिर्फ इतना बोला था कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ मैं यहाँ करूंगी, क्योंकि वो जब हिंदुत्व की बात लेकर बोले तो उद्धव ठाकरे उस पर कुछ नहीं बोले हैं। उन्होंने इतनी सी बात बोली, जिसके बाद देशद्रोह और राजद्रोह का इल्जाम लगवाकर 6 मुकदमे लगवाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। तो क्या अब वो रणनीति नहीं खेलेंगी? क्या अब वो अपने लिए नहीं बोलेंगी? एक महिला होने के नाते अपने लिए एक्शन लेना बहुत बड़ी बात है, और जब एक महिला अपने लिए एक्शन ले रही है
वो जेल में है, उसके घर पे बुलडोजर जा रहा है, बुलडोजर चलने की बात हो रही है, बीएमसी वहां पहुंच गई। कितनी बड़ी बात है, एक साथ मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर गिर गया, तो अब नवनीत राणा क्यों नहीं बोलेंगी? लेकिन उन्होंने सवाल जिस तरह से खड़े किए हैं कि आप जो है बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे, महंगाई पर नहीं बोल रहे, यहाँ तो नवनीत राणा भी ये सब मुद्दे पर बात नहीं कर रही है, तो फिर सवाल सिर्फ यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर इल्जाम की बात आती है तो यही इल्जाम जो है नवनीत राणा पर भी लगने चाहिए। हिंदू मुस्लिम वो भी कर रही है, धर्म को लेकर राजनीति वो भी कर रही है, तो सिर्फ इसमें शिवसेना को घेरने की कोशिश क्यों की जा रही है? यहाँ पर नवनीत राणा भी तो कभी बेरोजगारी की बात की ही नहीं। देखिए, नवनीत राणा एक सांसद हैं, हाँ उन्हें भी करनी चाहिए इसके बारे में बात, लेकिन जो मुद्दा ऑलरेडी चल रहा है पहले से, वो उस पर बात कर रही हैं। अभी उन्होंने ये निशाना इसलिए मुद्दा तो चल ही साधा, नहीं रहा था, मुद्दा तो उन्होंने ही क्रिएट किया है ना हनुमान चालीसा का। देखिए मुद्दा चाहे क्रिएट किया हो, लेकिन जब मुद्दा, पहली बात तो दोनों तरफ से क्रिएट हुआ है, दोनों ही तरफ से चला है। नहीं, शिवसेना की तरफ से तो कभी ऐसे हनुमान चालीसा को लेकर विवाद ही नहीं हुआ। लाउड स्पीकर का विवाद राज ठाकरे करके लेकर आते, उसके बाद नवनीत राणा हनुमान चालीसा का लेकर मोर्चा खोल देती है शिवसेना के खिलाफ। यहाँ पर विवाद की शुरुआत तो यहाँ पर नवनीत राणा ने ही की है। देखिए, जब विवाद, सिर्फ उन्होंने इतनी बात कही ना, क्या अगर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं पूरी अपनी टीम लेकर आऊंगी और यहाँ आकर मातोश्री के बाहर आकर बैठ जाऊंगी। लेकिन मतलब क्या बनता है यहाँ पर? आप सीएम के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ क्यों ही करना चाहते हैं? आप मंदिर में कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने घर में करवाइए, लेकिन सीएम के घर के बाहर करने का क्या मतलब? देखिए, उस वक्त जो सिचुएशन थी वो ऐसी सिचुएशन थी जब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को लेकर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को बड़ा हिंदुत्व लेकिन आज कहते तो हैं, बात कर रहे हैं ना, तो आज फिर क्यों सवाल उठ रहे हैं? लेकिन बात तो आज की है ना, बात आपको उस दिन करनी थी जब लाउड स्पीकर को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। नवनीत राणा बोली हिंदुत्व को लेकर आप बात कीजिए, वो बात नहीं कर रहे हैं, और अब जब बात करेंगे तो नवनीत राणा क्यों नहीं बोलेंगी? जिस दिन आपको बात करनी थी उस दिन आपने उस पर नवनीत राणा पर सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर कि मैं पढ़ूंगी, इस बात पर उनको जेल भेजा है। और इस तरह से कि किसी मुख्यमंत्री पे कोई कैसे बोल सकता है, एक बदले की आग में उन्होंने वहां भेज दिया। क्या उद्धव ठाकरे की गलती वहां पर नहीं दिखाई दी जिस तरह से उन्होंने किया? ऐसे ऐसे बोल जो उन्होंने बोले हैं, शिवसेना की टीम ने, संजय राउत की मैं बात करूं, कितने बोल ऐसे बोल चुके हैं नवनीत राणा को लेकर। जब संजय राउत ने बोला था कि 20 फीट जमीन पर गाड़ देंगे, इस तरह की बात शिवसेना के ऐसे अध्यक्ष बोल सकते हैं, ऐसे नेता बोल सकते हैं, तो उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है? और यहाँ उनको जेल भेज दिया 14 दिन के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर नवनीत राणा जिस तरह से राजनीति कर रही है, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि बीजेपी का ध्यान यहाँ पर खींचने की कोशिश की जा रही है नवनीत राणा द्वारा? क्योंकि यहाँ पर हिंदुत्व का जिस तरह से मोर्चा लेकर नवनीत राणा आगे बढ़ रही है, सभी को पता है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर क्या अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है नवनीत राणा? देखिए, नवनीत राणा, देखिए हर किसी में यही होता है कि राजनीति तो हर कोई खेलेगा और रणनीति बनाने की कोशिश करेगा। नवनीत राणा अगर दिल्ली आई है तो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट के साथ दिल्ली आई है, इस स्ट्रेटेजी के साथ दिल्ली आई है कि दिल्ली में वो एक अच्छा मौका देख सकती थी यहाँ आकर लोगों का ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करने का, क्योंकि महाराष्ट्र में ये मुद्दा अगर वो हल्का सा भी उठाती हैं तो सिर्फ जेल जाएंगी, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्ट उनको मिल रहा है। हालांकि बीजेपी को अपने आप में करने की कोशिश नहीं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं नवनीत राणा को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। मतलब की राजनीति कर रही है नवनीत। देखिए, नवनीत राणा मतलब की राजनीति क्यों करती है? उन्होंने साफ तौर पर आज एक बात बोली है कि रिमोट कंट्रोल नहीं हूं मैं किसी का, और ना ही बीजेपी का रिमोट कंट्रोल हूं। तो आप कैसे मान सकती हैं कि इन चीजों में या फिर किसी पार्टी में खड़े होने की कोशिश कर रही है? उन्होंने सिर्फ खुला चैलेंज उद्धव ठाकरे को दिया है कि मेरे साथ चुनाव लड़कर दिखाइए। ठीक है, यहाँ पर नवनीत राणा को लेकर जिस तरह से खबरें आ रही है कि बीजेपी में आगे चलकर शामिल हो सकती है, फिलहाल उस तरह की बातें देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या नवनीत राणा सीएम पद के लिए अपने आप को देख रही, इस तरह के यहाँ पर सपने लेकर चल रही, इस वजह से इस तरह के विवाद कर रही है? देखिए, ये चीजें नवनीत राणा की तरफ से नहीं, पर नवनीत राणा के समर्थकों की तरफ से आई थी कि नवनीत राणा जो है मुख्यमंत्री पद उनको मिलना चाहिए, वो मुख्यमंत्री पद के लिए एक डिजर्व करती हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद। तो ये बातें समर्थकों की तरफ से आई हैं, ऐसा नहीं है कि नवनीत राणा ने कहा। कहीं ना कहीं जनता भी, क्योंकि आपने भी देखा अमरावती से वो सांसद रह चुकी हैं, कितने अच्छे वोटों के साथ वो जीत चुकी हैं। कहीं ना कहीं जो जनता है वो उन पर पहले से भरोसा करती है, जिस भरोसे को उन्होंने निभाया। और इस वक्त जिस तरह के वो डिसीजंस ले रही हैं वो सपोर्टर्स को पसंद भी आ रहा है। हम लाइव की बात करें, हम लाइव प्रोग्राम्स करते हैं, तो हमने देखा कि नवनीत राणा को किस तरह का सपोर्ट मिलता है। कहीं ना कहीं जनता से उनकी जो बातें हैं वो चीज़ें सही होती हैं, या उनके साथ जिस तरह का अत्याचार किया है, अपने लिए स्टैंड लेना महिलाओं को उन्होंने सिखाया है।
चलिए यहाँ पर साक्षी का जो भी व्यूज था रवनीत राणा को लेकर, उन्होंने अपनी जितनी भी प्रतिक्रिया है वो आपके सामने रखी है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि धर्म की राजनीति की जो आग है महाराष्ट्र में लग चुकी है और यहाँ पर सभी राजनेता जो है इस धर्म की राजनीति की आग में अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल नवनीत राणा का जिस तरह से बयान सामने आ रहा है, अब सरकार जो है, उद्धव ठाकरे जो है इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और आने वाले समय में चुनाव पर और शिवसेना पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।